एडमिशन। और आज की क्लास में जो इसका हमने करना है टॉपिक कवर, वो करना है मेन कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए ना सबसे पहले ये चीज समझ लो, कैपिटल एडजस्टमेंट कितने बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है, कितने तरीके से आप कर सकते हो ये समझो। भाई किसी भी चीज को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मेरे को कोई चीज एडजस्ट करनी है तो उसका एक बेसिक तरीका है कि मेरे को कुछ ना कुछ क्या पता हो उसका ओल्ड। ठीक है, यानी जो भी आपकी ओल्ड कैपिटल है, बेसिकली यहाँ पे ओल्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ, ओल्ड कैपिटल की बेस पे आपको क्या एडजस्ट करनी है अपनी न्यू कैपिटल। एक तो ये हिस्सा हो गया जो बेसिक हो गया, भाई पुरानी चीज पता होगी उसी की बेस पे नया बनाओगे। एक क्या हो जाता है बेटा आपका सेकंड टॉपिक क्या है कि जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई है, ठीक है, उसकी बेस पे क्या निकालते हो आप अपनी एक न्यू कैपिटल, यानी कि न्यू रेशियो गिवन होती है, उसमें आप उसे क्या करते हो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक होता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की बेस पे, और एक इसी के अंदर आ जाएगा क्या, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसकी बेस पे नई फर्म की कैपिटल निकालना। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब सारे ही इजी होते हैं अपनी जगह पे, एक एक करके समझते हैं पार्ट वाइज। पहला केस हम जो करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, केस फर्स्ट है बेटा यहाँ पे कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल on the basis of न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू या फिर इसे क्या बोलते हैं हम इनकमिंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी अगर आप ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करोगे किसकी बेस पे करोगे बेटा, नए पार्टनर की कैपिटल की बेस पे। अब इसका सिंपल सा जो तरीका है बेटा, देखो क्वेश्चन ही लेते हैं थ्योरी ना करके, मतलब सीधा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन में ये कह रखा है बेटा हमें कि x रेशो y, दो पार्टनर्स हैं हमारे 3:2 में, रिमेनिंग कैपिटल यानी कि इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है दोनों की, वो दी हुई है बेटा हमें 80,000 और यहाँ पे दी हुई है इसकी 60,000। Z को इन्होंने एडमिट किया, इन्होंने Z को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जिसके लिए वो कैपिटल लेके आता है बेटा कितनी, 35,000 रुपीज। ठीक है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, और ये जो 1/5 शेयर है वो x और y से कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है। रेशियो निकाल लेंगे इसकी बेस पे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। तो हमें क्या करना है बेटा, अब जो नई कैपिटल निकालनी है निकालनी है हमें, देखो इसमें होगा क्या। सबसे पहले ना आप इसके अंदर निकालेंगे न्यू रेशियो, निकालते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहला स्टेप न्यू रेशियो, एक्स कैपिटल कितना है बच्चे हमारे पास 3/5, जेड एक्वायर फ्रॉम ए, उसने 1/5 का कितना लिया उससे आधा, यानी कि 1/, तो एक्स न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू 3/5, उसमें से 1/10 उसने उसको दे दी, तो 10, 3, 10 हो जाएगा एलसीएम, 5 6 -1 इज इक्वल्स टू 5/, ऐसे ही बेटा y का कैपिटल कितना है हमारा यहाँ पे, y का कैपिटल है 2/5,
Z एक्वायर फ्रॉम Y, ऐसे बेटा 1/2 का, सॉरी 1/5 का 1/, इससे कितना लिया उसने 1/10। तो Y का जो न्यू कैपिटल आया वो कितना आ जाएगा बेटा, अब यहाँ पे 2/5 था, 1/10 उसने दे दिया, 10, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/, ठीक। और उसके बाद C जो है हमारा यहाँ पे, सॉरी Z का हिस्सा कितना है 1/5, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यू रेशियो कितनी आ गई बेटा 5:3:, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब पहले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या है बेटा हमारा न्यू कैपिटल, ठीक है। अब ये जो गिवन है बेटा इसका नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल। पहली चीज हमें ये समझनी है कि हमेशा और हमेशा जो आप सिंपल क्वेश्चन करते आ रहे हो वो तो आपको करना ही करना है, क्योंकि भाई जो भी एडजस्टमेंट होती है कैपिटल की किसके बाद होती है, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद ही होती है। तो यानी ये तो हमें निकालना ही निकालना है क्वेश्चन के अंदर, यानी पहले आप सिंपल क्वेश्चन करोगे और जो आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट है वो सबसे एंड में करनी है हमें, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि नए पार्टनर की बेस पे किसको करना है एडजस्ट, मेरे को पुराने पार्टनर्स को करना है। तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूं एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई कितनी कैपिटल है बेटा इनकी आफ्टर एडजस्टमेंट 80,000 60,000 ये है। अब हमें एडजस्ट कैसे करनी है भाई, जो नया पार्टनर है नए पार्टनर की बेस पे क्या करना है, मुझे पुराने पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। तो Z brings for 1/5 share 35,000, therefore total capital of firm कैसे निकलती है बेटा 35,000, और इसका क्या कर देते हैं हम यहाँ पे रेसिप्रोकल 5/1, कितनी आ गई है 1,75,000 आ गई। कितनी आ गई बेटा ये 1,75,000। अब ये जो 1,75,000 आई है तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू कैपिटल 1,75,000, इसको किस रेशियो में बांटूंगा 5:3, जो इनकी न्यू रेशियो आई है। अब उसमें जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा तो न्यू कैपिटल इसकी आ रही है 87,500 और दूसरे की आ रही है बेटा 52,500। अब इसको एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा चली आ रही है आपकी, इसकी ऑलरेडी कितनी आ रही है 80,000 आ रही है, ठीक है। 87,500 आनी चाहिए, तो हमें इससे और पैसे मंगाने हैं या देने हैं, मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उसकी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल कितना बच रहा है, उसका पैसा 80,000 बच रहा है। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी नई कैपिटल आ कितनी रही है 87,500, तो यानी मेरे को 7,500 रुपए क्या करने हैं उससे मंगवाने हैं। तो जब मेरे को उससे मंगवाने हैं तो मंगवाते किस साइड में हम, डेबिट या क्रेडिट में, पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो कहाँ पे आता है बेटा वो, ठीक है। ठीक है, अब इससे हमें क्या करने हैं बेटा, ये इतने मंगवाने हैं 60,000 बेटा उसका आ रहा है और 52,500 आना चाहिए, यानी उसके मेरे पास 60,000 रुपए आ रहे हैं लेकिन आने कितने चाहिए थे उसके 52,500 रुपए। तो यानी कितने का डिफरेंस हुआ 7,500 का, यानी उसके 7,500 मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं। तो मेरे को 7,500 क्या करने पड़ेंगे बेटा उसको, अब ये वाले जो 7,500 है ये क्या करने हैं हमें। अब एक्चुअल में देखोगे ना तो यहाँ फर्म को पैसा मिलेगा और यहाँ से फर्म के पास से पैसा जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट होती है। तो यहाँ एडजस्टमेंट क्या थी कि जो नया पार्टनर आया तो हमने ट्रिक क्या, सिंपल क्वेश्चन है क्या, नए पार्टनर की कैपिटल से टोटल कैपिटल निकालो और उसे न्यू रेशियो में बांट दो। इस
और फिर उसको बैलेंस में लिख दो, वो डिफरेंस आएगा। और इसमें और इजी हो जाता है करना, क्यों? क्योंकि ये तो इंडिविजुअल आप ऐसे निकाल रहे हो, जब पूरा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको डेबिट और क्रेडिट टोटल करना होता है। जिस साइड भी गैप आ जाए वहां पे बाई कैश या बाई बैंक या जैसे भी आपको बोल रखा है करंट अकाउंट वगैरह, वहां से क्या कर सकते हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस, जहां पे हम क्या करते हैं बेटा, नए पार्टनर की बेस पे पुराने पार्टनर्स को क्या करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, देखो इधर अब अभी हमने जो टॉपिक करा ऊपर आपको लिखवाया गया था बेटा कि 4 तरीके होते हैं, उसमें से हमने पहला कर दिया कि न्यू पार्टनर के कैपिटल की बेस पे हमने ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट कर दिया। अब अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं क्या, ओल्ड पार्टनर की बेस पे नए पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है या सबको एडजस्ट करना। तो देखिए कैसे होगा। देखो बच्चे यहाँ पे केस सेकंड, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की बेस पे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं दो हमारे पास 3:2 के अंदर, उनकी कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट जैसे पहले थी हमारी सेम 80,000 और 60,000। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एडजस्टेड कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आपके पार्टनर्स कैपिटल में बचता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है उन्होंने जेड को फिर से एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, थर्ड पार्टनर प्रोपोर्शनेट 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम, फिर अगेन न्यू रेशियो वही आ जाएगी क्योंकि दोनों से इक्वली ले रहा है ये। ठीक है, 1/5 लाएगा ये टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म के, कैपिटल कितना लाएगा ये 1/5 ऑफ अ टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म के लिए। ठीक है, केस क्या है कि आपने नए पार्टनर के कैपिटल को निकालना है, किसकी बेस पे निकालना है बेटा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल की बेस पे। ठीक है, रेशियो आपकी सेम ही आएगी क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो न्यू रेशियो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगी हमारी 5:3:2, ऊपर वाली सेम कंडीशन है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है ये समझो, मानो कि हमारे पास लेट टोटल शेयर कितना होता है बेटा हमारे पास 1, उसमें से z का शेयर कितना है बेटा 1/5, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ x एंड y 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बच जाएगा। अब 4/5 के लिए, ठीक है, 4/5 शेयर x and y having a capital of, कितना कैपिटल है बेटा दोनों का 80,000 जमा 60,000, कितना हो जाता है ये 1,40,000। देयरफॉर इसकी बेस पे अब मैं क्या निकाल सकता हूं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकलेगा जी, 1,40,000 कैपिटल था उनका, कितने शेयर के लिए था बेटा 4/5 शेयर के लिए था, कितने शेयर के लिए था 4/5। इसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे अब, तो ये आपका आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, अब जब ये 1,75,000 आया तो z का शेयर निकाल लो इसमें से, 1,75,000 इंटू में 1/5 कितना आ जाएगा वो 35,000। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई पुराने पार्टनर के कैपिटल की बेस पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे नए पार्टनर के कैपिटल को निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो पुराने वाले में क्या था, नए पार्टनर की बेस पे क्या निकाला था हमने, पुरानों का निकाला था। दोनों केसेस क्लियर है अब। ठीक है,